अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। मोटरसाइकिल जिसे मुतवस्सत तबके की सवारी कहा जाता है, जिसे लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास की सवारी कहा जाता है। साइकिल से किसी ने अगर जिद्दत पकड़नी हो तो मोटरसाइकिल पे आ जाता है, और इस मोटरसाइकिल से फ़ायदा उन्हें क्या होता है, वो ज़रा अपनी आमदोरफ्त में आसानी पैदा कर लेते हैं। कीमतों के अंदर देखा जाए तो होशरबा इजाफे के साथ कीमतें इस वक्त बुलंद तरीन सतह पे हैं, रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह के ऊपर कहना गलत ना होगा। फैसलाबाद के अंदर, पंजाब भर के अंदर, पाकिस्तान भर के अंदर अगर CD70 होंडा जिसे कहा जाता है उसकी रेट देखी जाए तो 82,000 से तजावुज़ करे, 82,000 के लगभग है। 125 जो है 1.5 लाख को टच करता नज़र आ रहा है, जो कि 140 के करीब मार्केट वैल्यू के अंदर इस वक्त सेल हो रही है। चाइनीज़ कंपनीज़ की बात करें तो 50,000 से ऊपर 70 CC दस्तियाब है। लोडर रिक्शे की बात करें तो 1 से सवा लाख तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया 2 सालों के अंदर। क्या इनके अंदर ख़ास है, क्या इनके अंदर आम है? क्यों कीमतें बढ़ी हैं, क्यों कीमतें इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि आम बंदा ख़रीद सकता है या नहीं ख़रीद सकता? हालात व वाक़यात क्या हैं? मार्केट के अंदर जाएंगे, आवाम से बात करेंगे, दुकानदारों से बात करेंगे, मकैनिक से बात करेंगे। फ़र्क है क्या? थोड़ा सा एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि अदाद शुमार के मुताबिक क्या ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की तरह अदाद शुमार का गोरख धंधा ही कर रहे हैं, या हकीकत में कुछ बदलाव या तब्दीली है इनके अंदर? सबसे पहले एक दोस्त मौजूद है तो कुछ टेक्निकल सवाल के साथ आगाज़ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आपका नाम है? अहमद। आप क्या करते हैं? डीलरशिप है? हाँ जी, डीलरशिप हमारा। अच्छा, इस वक्त मोटरसाइकिल की मार्केट के अंदर इतनी तेज़ी क्यों है? ख़रीदो फरोख्त के हवाले से नहीं, कीमतों के हवाले। कीमतों की वजह से पहले तो सुनते थे कि जी सोना महंगा हो रहा है, फिर सुनते थे जी डॉलर महंगा हो रहा है। अब तो कुछ अर्से से ना कुछ, ना डॉलर महंगा हो रहा है, ना पेट्रोल। अब पेट्रोल आगे महंगा हो रहा है, जिसकी वजह से कह रहे हैं जी रेट में फ़र्क आ रहा है, रेट बढ़ रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले लोग कहते जी डॉलर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया तो रेटों में फ़र्क आ गया। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, एक पेट्रोल थोड़ा सा बढ़ा है, उसकी वजह से जो कीमतों में इन्होंने फ़र्क डाल दिया है। पहले रेट था इसका 1 साल के अंदर ये डबल ट्रिपल रेट ले गए। पहले इसका रेट था 79,500, अब फिर हो गया 1600 रेट बढ़ा। अब इन्होंने इकट्ठा 70 में 2400 रेट बढ़ा दिया। इसी तरह मांटो है, उसकी कीमत थी 1,29,900, फिर उसकी कीमत हुई 31,900, फिर अब 35 तक चला गया। अब सुनने में आ रहा है कि 1,40,000 तक का चला जाएगा। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। क्या इतनी गरीब बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बाइक चलाना, वो दोबारा कैसे अपना सर्वाइव करेगा? इतनी अनसर्टेनिटी जो है मार्केट के अंदर, और वो मार्केट को तेज़ कर रही है खरीदो फरोख्त के हवाले से, जब मजीद लो कर रही है? मज़ीद लो होगी, तेज़ नहीं होगी, इससे लो ही होगा, लोगों में फ़र्क पड़ जाएगा काफ़ी। जो लोग नहीं खरीद सकेंगे, बहुत महंगी हो गई है। नंबर रजिस्ट्रेशन करा के वो 90,000 की पड़ जाएगी, कैसे लोग लेंगे? अच्छा, पहले सुजुकी थी, यामाहा था, तो वो अगर एनालिसिस करते थे कंपनीज थी, कंपटीशन था, लेकिन वो दोनों कंपनीज अपना शेयर ना होने के बराबर कर चुकी, जिसकी वजह से नुकसान ज़्यादा हुआ है। आपको क्या लगता है कंपनीज और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए कुछ कंपनीज को, ताकि मोनोपोली कुछ कम हो सके? ठीक है, सुजुकी वो भी ठीक है, सुजुकी वगैरह की पहले मार्केट नहीं थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी मार्केट भी बनना शुरू हो गया है, यामा की मार्केट बनना शुरू हो गया है। लेकिन होंडा की मार्केट बहुत अच्छी थी, लोग प्रेफर सबसे पहले होंडा को करते थे। पहले चाइना की मनी, उन लोगों ने चाइना के पार्ट्स वगैरह का मसला बन गया, लेकिन अब चाइना ने पार्ट्स अच्छे भेजने शुरू कर दिए हैं। मौजूद उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। राणा जवार खान जी। जवाहर खान साहब, आप ये बताइएगा, मोटरसाइकिल आपके पास कौन से मॉडल का है? ये 9 मॉडल है। ये क्या मोटरसाइकिलों में डाल दिया है कि मोटरसाइकिलों की कीमत 90,000, 82,000, 125 तक बिक रहा है? अल्लाह इनको हदायत दे, जो भी। अब ये पाकिस्तान हमारा लूट मार का शिकार है, जब से बना है डोगर साहब, डोगर ये ना, जब से पाकिस्तान बना ये लूट मार का शिकार रहा है। अभी भी मैं राणा जवार खान, ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर ओनर एसोसिएशन प्रेसिडेंट पंजाब, एक्स ऑल पाकिस्तान ड्राइवर एंड वर्कर यूनियन डिवीज़न फैसलाबाद, GM मंठार बस सर्विस। तो मैंने ट्रांसपोर्ट की है सारी ज़िंदगी। मुझे तकरीबन ये रूट ही मैंने चलाया था जब नया चला था। तो ये पता नहीं क्या इस मुल्क के जो भी सरबराह आता है डोगर साहब, ये तो बड़ी उम्मीदें थी इस जमात से कि पहले चीनी माफिया आया, फिर आटा माफिया आया, अब तो लगता है मोटरसाइकिल माफिया भी आ गया, हर तरफ माफिया ही है। ये तो पता नहीं क्या बनेगा इस मुल्क का, क्या बनेगा इस मुल्क 2 बार जंप लगे मोटरसाइकिल खुल जाता है, फिर कहते हैं कि क्या लगा दिया। का। ये अभी देखो जंप नाम ही लगे तो ये इशारे बत्तियाँ तो पता नहीं किस चीज़ के बनाते हैं। ये कोई भी चीज़ पायेदार नहीं। सुजुकी कार थी, वो भी पायेदार नहीं। ये भी पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो पहले यामा मोटरसाइकिल होता था, पायेदार होता था, वो लाइफ उससे गुजरती है। पता नहीं ये क्या निकला है, किस चीज़ का बनाते हैं, कोई इसका मेयार भी कोई नहीं है। तो ये भी अल्लाह इनको हदायत दे, इस मुल्क की खैर करे। बहुत शुक्रिया जी।
अल्लाह इनको हदायत दे। एक और हमारे साथ यहाँ मौजूद है दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। मोटरसाइकिल काम ਤੁਸੀਂ ਜਾਮਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਸ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 70 ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ? ਬਸ ਵਜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੀਮਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂ ਵਧਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ? ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਲ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਾਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਹਾ ਬੋਤਾ ਲਾਤਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਵੈਸੇ? ਕੋਈ ਲੋਹਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਬਸ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ? ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ, गरीब बंदे में सबका जोर चलता है, उस पर चलाया भी जाता है। यहाँ कुछ और भी दोस्त मौजूद है, मैं आपसे बात करूँगा डेफिनेटली। वालेकुम क्या अस्सलाम। करते हैं? मैं मोटरसाइकिलों का मैकेनिक हूँ। मैकेनिक हो। क्या फ़र्क है एक रिनाउंड कंपनी का मोटरसाइकिल और एक आम चाइनीज कंपनीज के मोटरसाइकिल? इन लोगों ने इतनी डिमांड कर दी है कि मैं सोच रहा था कि बड़े भाई को बाइक लेकर दूँ किस्तों पर, लेकिन इतनी डिमांड है कि मेरे से गुंजाइश नहीं हो रही कि मैं किस्तों पे भी गाड़ी ले सकूँ, क्योंकि इन लोगों ने इतनी ज़्यादा डिमांड कर दी है, तकरीबन सोच के बाहर है। ठीक है ना, तो इनसे गुजारिश ही हम करेंगे कि प्लीज़ रेट कम करें। मैकेनिक है, इंजन का फ़र्क है, किट का फ़र्क है, वायरिंग, क्या फ़र्क है? बॉडी का भी फ़र्क है, सिर्फ 70 को भी वही स्पेयर पार्ट लग रहा है और चाइना का भी वही लग रहा है, लेकिन रेट ये दोनों ही ऊपर जा रहे हैं। यानी कि सिर्फ नाम का फ़र्क है। जी, नाम का यानी कि आपने रोड प्रिंस बना दिया, मैंने रोड किंग निकाल दी है, लेकिन कंपनी एक ही है, सिर्फ मोनोग्राम चेंज हो रहा है। तो प्लीज़ इन्हें बोलें कि रेट कम करें। तो उन्हें बोल रहे हैं, मेरे ख्याल में गरीब आदमी से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बोलता था, वैसे उनकी सुन ली जाए। लेकिन मेरे से गरीब, मैं बता सकता हूँ, मेरे से गरीब यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि हम घर भी किराए पे है और बाइक भी घर कोई नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा था कि किसी से यहाँ पे किस्तों पे ले लूँ, लेकिन नहीं ले हो रही। आप खान साहब को अपने मुंह से कहें, क्योंकि खान साहब कह रहे थे मैं गरीबों के लिए आया हूँ, तो वो तो आप जैसे लोगों की बात करते थे। अब आप उन्हें बताएं अपनी ज़ुबान के अंदर कि गरीब का क्या हाल है। गरीब का भी यही हाल है कि गरीब सड़कों पर उतर आया है, और खान साहब तो इन्हें बोलने रहने दीजिए, क्योंकि इनकी तो फितरत है बोलनी। ठीक है ना, जब ये आए थे इन लोगों ने बहुत वादा किया था कि मैं मकान दूंगा लोगों को, गरीब लोगों को मकान दूंगा, फलानी चीज़ें दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन अब तक इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया सिवाय महंगाई के। सिवाय महंगाई के कुछ नहीं किया। हाय रे महंगाई, महंगाई आखिर पर पीटीआई के गले पड़ती है, और पीटीआई वाले खुद भी कहते हैं कि हमें कुछ लेकर डूबा तो गरीबों की आहें लेकर डूबेगी। ये नौजवान हमारे साथ मौजूद है, इसने एक बड़ी खूबसूरत बात ऑफ द रिकॉर्ड कही थी, लेकिन मैं ऑन द रिकॉर्ड से लाना चाहूँगा। इन्होंने कहा जी मोटरसाइकिल महंगे हो रहे हैं, तनख्वाह नहीं बदल रही। जरा ये बताइए क्या माजरा है, मतलब मोटरसाइकिल महंगा हो गया है, इतना महंगा मोटरसाइकिल है, और मजदूरी अभी भी वही है। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਬਸ। ये मोटरसाइकिल फिर क्यों महंगे हो रहे हैं, मजदूरी क्यों नहीं महंगी हो रही? ਇਹ ਹੁਣ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। मोटरसाइकिल महंगा बन रहा है। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਉਨੀ ਹੈ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਹੋ, ਕੀ ਖਾਸ ਕੀ ਲੱਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਖਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਹੀ ਸਮਾਨ ਆ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹੀ। 70 ਵੀ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ ਕਿੰਨੀ ਕਾ ਵਾ? ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਰਾ पहले हालात ठीक थे। अच्छा आपसे एक आखिरी सवाल होगा कि इस वक्त अगर देखा जाए तो मार्केट में एक दुकानदार अमूमन रेशो में कितने बाइक बेच लेता था महीने में, अब कितने बिक रहे हैं? पहले एवरेज उनकी थी 8-10 की थी, सेकंड हैंड की थी, सेकंड हैंड की भी ज़्यादा थी, फिर 8-10-12 बाइकें सेल कर लेते थे, लेकिन रेट बढ़ने की वजह से मार्केट फ्लो बहुत कम हो गया है। ये बहुत ज़्यादा इस पर असर पड़ गया है, काफ़ी रेट बढ़ने से ना अब लोग भी अब कितना कर लेंगे, कितनी की बाइक महंगी खरीद लेंगे। अब ज़ाहिर बात है उनकी भी बस से बाहर हो गया। क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत को चाहिए कि इनको उनसे पूछे क्या वजह है, रेट बढ़ने की क्या वजह है। एक साल में इतने रेट बढ़ जाते हैं, कोई तो वजह होगी, किसी को तो कोई बताएं, या कोई किसी को पता करे। ये कंपनी की पॉलिसी है, पहले 80,000 की कर देते हैं बाइक, फिर देखते हैं ये गाड़ी कितने तक ब्लैक होती है। अगर 82,000 की बाइक है, देखते हैं अगर 85 की ब्लैक हो रही है तो भी इसका रेट 85 तक ले आते हैं। इसी तरह वांट वेव है, पहले उन्होंने देखा कि 1,32,000 का वांट वेव था, और मार्केट में 35,000 का बिक रहा था। उन्होंने देखा कि मार्केट में इतना महंगा बाइक बिक रहा है, इसका रेट बढ़ा दो, उसको 35 पे कर दिया। अब 35 वाला वांट वेव इस टाइम 40,000 में बिक रहा है, अब वो फिर सुनना है कि रेट बढ़ा रहा है या कम आठ से। ऐसे थोड़ी होता है, ये पाकिस्तान में इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। पूछने वाला नहीं है जी, रेट अपनी मर्जियों से जो ऊपर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या करते हैं आप? मोटरसाइकिल लेने आया। लेने आए हो? जी जी।
क्या बजट है? 50, 65, 55 किलोमीटर या यूज्ड? यूज़ में देख रहा हूँ। 70 या 125? नहीं 70 में। क्या मतलब रेट्स हैं? आपने कुछ थोड़ा बहुत पूछा होगा, आपके होश वैसे ठिकाने में थोड़े से आगे होंगे, आपको उतरा हुआ चेहरा मुझे काफ़ी कुछ बता रहा है। मतलब चाइना का जेन बन रहा है, लेकिन अभी कौन सा? 70 होंडा अब लेके चाइना का अभी सोच रहे हैं। क्या कि मतलब आपको क्या लगता है कि हर चीज़ जिधर हाथ लगाएं वो महंगी है? इस गवर्नमेंट ने तो बड़े वादे किए थे, दावे किए थे, हर चीज़ सस्ती करनी है, आवाम की पहुंच बंद कर दी। बस आपके सामने ही है जी, देखिए। तो बड़ा खूबसूरत आंसर है वैसे कि आपके सामने है जी, कि मैं डेफिनेटली उन्होंने कहा, मैं अब क्या बोलूँ, अब पूरी दुनिया रो रही है, पूरा पाकिस्तान चीख रहा है कि इस वक्त हालात वाक़या जो हैं जहाँ हाथ लगाएं वो महंगाई के इस वक्त शरह जो है वो आसमानों पे बातें कर रही है। अब एक दोस्त हैं और अच्छा, आप मोटरसाइकिल का मैं परचेज करने आया हूँ। कितना बजट है? मेरा बजट है कोई 50,000। क्या लेंगे अब? इसमें ना कोई अच्छी यानी कि चाइना की समझ आ रही है, ना कोई होंडा तो बिल्कुल ही नहीं ना समझ आ रहा, क्योंकि वो आउट ऑफ रेंज हो चुका है। आपको वैसे आपने पहले चलाया दोनों मोटरसाइकिल? पहले दोनों चलाए हैं। क्या फ़र्क है? फ़र्क कुछ भी नहीं, नाम का। फ़र्क सिर्फ नाम का, शायद नाम का या आवाम की बेवकूफ़ी का। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होती है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मोटरसाइकिल एसोसिएशन, मोटर मार्केट एसोसिएशन की जो नुमाइंदगान है हमारे साथ मौजूद हैं, जो मोटरसाइकिल ये जिना कॉलोनी और मेन ये रोड जो कि मशहूर है इस हवाले से, हमारे साथ नुमाइंदगान और एसोसिएशन के मेंबर्स मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार मार्केट में वीरानियाँ क्यों हैं, रश वैसा क्यों नहीं है। मोटरसाइकिल तो बहुत हैं लेकिन ग्राहक बहुत कम है, और ख़ुद दुकानदार हैं, मकैनिकों तक आन पहुँचे हैं। दुकानों के अंदर मोटरसाइकिल की भरमार होती थी, लेकिन नया मोटरसाइकिल नहीं, सेकंड हैंड मोटरसाइकिल की मांग के अंदर जो है वो दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चेयरमैन साहब, इस वक्त मार्केट के हालात वाक़ियात क्या चल रहे हैं? मोटरसाइकिलों की कीमतों में 5-5, 10-10 हज़ार रुपया एक यके बाद दीगरे इजाफा होता है। एक मतवसत तबके की सवारी 70 सीसी मोटरसाइकिल किसी भी कंपनी के ले लें तो वो इस हद तक महंगी हो चुकी है कि आवाम चीखो पुकार करिए जी कहाँ से खरीदें। मार्केट का क्या रुझान है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट में रुझान ये है कि मोटरसाइकिल बहुत महंगी हो गई है, ख़रीदार जो है वो नायाब है ही नहीं है। सारे दिन बैठ के हम 1-2 मोटरसाइकिल सेल करके वापस चले जाते हैं, क्योंकि पीछे से कंपनियां आए रोज़ रेट ज़्यादा करती हैं, आए रोज़ रेट ज़्यादा हो रहे हैं। अभी आम मोटरसाइकिल 50,000 से कम को है ही नहीं। नया मोटरसाइकिल हुंडा जो है वो 81,900 रुपये का हो गया है, जो 62,000 था वो 81,900 का हो गया है। कोई ना कोई बहाना बना के, कोई जी पीछे से माल शार्ट है, चाइना बंद है, फलां है, इतना रेट ज़्यादा हो गया कि बिल्कुल कारोबार ख़त्म हो गए हैं। कितने साल हो गए आपको ये कारोबार कर? मैं जी 2006 से न्यू मोटरसाइकिल काम कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है इतने तजर्बे के बाद, 2006 के बाद हम लगाएं तो सीधे सीधे 15 साल तो हो गए, आप इस तजर्बे में क्या कहते हैं कि इसके पीछे बेसिकली क्या है? अगर कोई मोनोपोली है, कोई कारोबार कर रहा है, कोई अंधे पैसे कमा रहा है, तो गवर्नमेंट को तो चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि लुट तो आवाम ही रही है। जी बिल्कुल, मोनोपोली भी है और गवर्नमेंट भी इसमें मुलवस है। गवर्नमेंट को पता है कि इतना महंगा क्यों हो रहा है, उन्हें उनका हिस्सा पहुंच रहा होगा, इसलिए वो खामोश हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सुबह कोई कंपनी 2,000 पर रेट ज़्यादा कर दे, किसी ने नहीं पूछना ये क्यों किया गया ज़्यादा, आपस में सब ने इतफाक़ किया है, इकट्ठे ज़्यादा कर देते हैं रेट। हम तो छोटे दुकानदार हैं, उनसे माल लेके हमने सेल करना होता है। हम तो अपने मुनाफे से भी 1,000-1,500 रुपये गाहक को छोड़ के गाड़ी बेच लेते हैं कि चलो जी कोई कस्टमर गाहक गाड़ी ले जाए, लेकिन हालात कोई नहीं है कारोबार वाले। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि नए मोटरसाइकिल की बनस्बत सेकंड हैंड मोटरसाइकिल का कारोबार ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि बहुत कम नया मोटरसाइकिल, वरना ये होता था दुकानों पर नए मोटरसाइकिल होते थे, पुराने नहीं होते। असल में ये पुरानी मोटरसाइकिलों की मार्केट है। पहले कुछ 10-12 दुकानदार हैं जो न्यू का यहाँ काम करते हैं, इसलिए सेकंड हैंड की पहले मार्केट थी, इसलिए ज़्यादा वही हैं। लेकिन न्यू की एजेंसियां हैं जो लोग वो कर रहे हैं, वो न्यू के कर रहे हैं, वो सेकंड हैंड का नहीं करते। सेकंड हैंड का नहीं कर रहे। यहाँ कुछ दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि और भी हमारे साथ एसोसिएशन के मेंबरान वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करें। दुकानदार आप भाई साढ़े जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप दुकानदार हैं, क्या इस वक्त रुझान क्या चल रहा है? सेकंड हैंड मोटरसाइकिल अगर मार्केट तो है, लेकिन नई दुकानों की भी इसे ओवरऑल मोटरसाइकिल मार्केट समझा जाता है, क्या रुझान चल रहा है खरीदो फरोख्त के वजह से? अगर पुराना मोटरसाइकिल लगाएं तो डेफिनेटली उसके भी रेट्स बढ़ जाते हैं, तो वो कहते हैं जी 70 सीसी मोटरसाइकिल है ही 50,000 से नीचे कोई नहीं है, तो मेरा भी महंगा बिक जाए और मैं भी महंगा ही खरीदना पड़ेगा। इस तरह है सर कि न्यू का बिल्कुल जो इस वक्त है बिज़नेस ख़त्म है, पुरानी का जो था वो भी बिल्कुल ख़त्म है, गाहक बिल्कुल नहीं है,
क्योंकि एक तो कागजात नहीं आ रहे, डॉक्यूमेंट्स साल बाद 1.5 साल बाद डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं और उसका व्हाट्सअप कह रहे हैं लें, व्हाट्सअप पे नंबर लें, उसका 300 रुपये रिश्वत ले रहे हैं। 200 रुपये की बजाय 300 रुपये अपडेट बढ़ गया है। एक ये चल रहा है, इसको ख़त्म किया जाए। डीजी साहब से कहें, सीएम साहब से कहें कि इसको ख़त्म किया जाए। उसके बाद जो पुरानी का सिलसिला है बिल्कुल ख़त्म है, न्यू का बिल्कुल यहाँ पे काम नहीं है, ये मसला है सारा। ये मसला जी, कॉपीज नहीं मिल रही, कागजात नहीं मिले। आप बाइक खरीदे हैं? जी सेल करने आए थे। सेल करने? कौन सा मोटर? 110 110 सुजुकी जी। क्या डिमांड है आपकी? हमने 1,10,000 की है, लाख कह रहे हैं। न्यू जोन सा है वो 190 का है और ये कितनी देर चलाया है? ये तकरीबन 3 माह चलाया हमने लेके, 1,40 का लिया था। कितना? 80,000 नीचे? हाँ जी। क्या कहते हो, मतलब क्यों, मतलब मोटरसाइकिल की कीमतें भी बढ़ रही हैं और सेकंड अगर बेचने आए तो डेफिनेटली इन्होंने तो अपना कारोबार भी करना है, इन्होंने उनमें से कुछ मार्जिन रखना है। आपको कैसा लग रहा है मतलब मोटरसाइकिल बड़े महंगे हो रहे हैं? जी बिल्कुल महंगे हो रहे हैं। अगर सेल करने वाले को भी महंगे, अगर परचेज़ करने वाला महंगा ले रहा है तो फिर सेलर को भी उसका हक मिलना चाहिए पूरा। सेलर को भी उसका हक मिलना चाहिए। मोटरसाइकिल उन्होंने लिया था एक, वो उसे बेच रहे हैं। जी जी, क्या कारोबार? मेरा न्यू असलम मोटर्स के नाम से शोरूम है जी। अच्छा, शोरूम्स के ऊपर इस वक्त क्या हालात वाक़या चल रहे हैं? बिज़नेस में मुश्किल है डॉक्यूमेंट्स की वजह से कि एक साइज़ से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो 1 साल से पहले नहीं आ रहे, उसकी वजह से लेने वाले को भी मसला है और देने वाले को भी मसला है। 1 साल के लिए आप बाउंड हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट, आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट लगा दी है, कागज़ आए तो मोटरसाइकिल विकेगा, नहीं तो फिर थोड़े गले पे है। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह ही है, ऐसे चल बिल्कुल इसी तरह इसी तरह चल। ये बिल्कुल यही है, ये वो ढोल है जो कहते हैं ना पंजाबी के अंदर गल पे यार ढोल बजाना पैदा है। मोटरसाइकिलों का आजकल ये हालात वाक़या है, गले में एक ढोल है, उसे आपको अब इसकी बीट जो है वो बजानी पड़ेगी और बजा के रखना पड़ेगा क्योंकि बिकना नहीं है। 1 साल तक एक्साइज से कागजात की शॉर्टेज का वो जो सामना वो करना पड़ा। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सदर साहब, आप कैसे इस सबको बयान करते हैं कि एसोसिएशन के दीगर मेंबर मौजूद हैं, इस वक्त परेशानियां क्या हैं मार्केट के ऊपर, जो कि चेहरे पहले खिलते भी थे, यहाँ गहमा गहमी हुआ करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो होंडा वाला ने अपनी मिलावटी बनाई हुई है, ठीक है ना। होंडा और 70 का रेट 32,000 रुपये का फ़र्क है, ठीक है ना। 32,000 रुपये का कौन सी ऐसी रैकेट्स हैं या कोई उसने इतना रेट ऊपर किया हुआ है। तकरीबन टोटल 4,000 रुपये का फ़र्क है इसकी वो मैन्युफैक्चर में 4,000 रुपये का फ़र्क है। ये 32,000 रुपये का 32,000 रुपये डिफरेंस करके ज़्यादा रेट ले रहे हैं अवाम से। अवाम की पहुँच से गरीब आदमी की पहुँच है तो वैसे ही 70 वगैरह दूर हो गया है, ठीक है ना। हुकूमत को ये चाहिए कि इस पर चेक एंड बैलेंस करे और तमाम जितने भी ऑनर है, फैक्ट्री ऑनर है जितने भी, इनकी माहाना या सालाना मीटिंग करके इसका रेट खुद डिसीजन करे। कौन सी ऐसी बात है या 70 में और अपना चाइना गाड़ी में, चाइना की गाड़ी में जैसे रोड प्रिंस है, यूनाइटेड है और 7 अपना वो क्या है इसकी सुपरस्टार है और न्यू एशिया वगैरह, तकरीबन एक गाड़ी है, सारी एक गाड़ी अपना अपना इन्होंने नाम लगाया हुआ। ऐसी कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसकी वजह से होंडा 32,000 रुपया रेट ज़्यादा ले रहा है। ये सरासर आवाम से ज़्यादती कर रहे हैं, ये मिलापली बनी हुई है। अगर हम सदर साहब इस पे आ जाएं कि फ्रेम या, क्योंकि मैंने खुदा न खास्ता अल्लाह सबकी हिफाजत करे, लेकिन हादसात होते हैं तो मोटरसाइकिलों की हालत देखने वाली होती है कि कहते हैं कि इसके ऊपर लगा क्या है, कौन सा ऐसा कचरा लगा दिया है कि 1 मिनट में मोटरसाइकिल इकट्ठा हो जाता है और हादसात में जानी नुकसान का बायस बन रहा है और सेफ्टी मैयज कुछ नहीं। सर जो अपना कीमतें बढ़ा रहे हैं और क्वालिटी कम कर रहे हैं। फ्रेम जो होता है तकरीबन लोहे का बनता है ना, वो ही लगा रहे हैं, वो लोहा कम कर रहे हैं कि अपना सस्ता करके फ्रेम दे रहे हैं। तकरीबन जितनी भी फैक्ट्री ओनर है वो एक दो वेंडर है या 3 वेंडर है फैसला पूरे पाकिस्तान में, उनसे ही सारा वेंडर वो ले रहे हैं। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि होंडा जो है वो खुद बना रहा है फ्रेम, उसको तो सस्ता पड़ना चाहिए, वो कीमत बढ़ाई जा रहा है। दूसरे वो चाइना के जो सिस्टम है वो चाइना की मोटरसाइकिल बनाते हैं, वो भी 1-2 फ्रेम लेते हैं, 1-2 आदमियों से वेंडरों से फ्रेम लेते हैं। तकरीबन इंजन जो है वो ही बाहर से आता है, चाइना से आता है, बाकी सब ये पाकिस्तान में बनता है। पाकिस्तान में इतनी चीज़ बनते हुए फिर भी ये रेट बता रहे हैं। इसका सर रीज़न यही है कि हुकूमत इसकी चेक एंड बैलेंस करे और 32,000 रुपये का जो फ़र्क है होंडे का वो नहीं होना चाहिए। बहुत ही तो ज़्यादा ही फ़र्क होना चाहिए, जो 4,000 रुपये का फ़र्क है, 2-3 हज़ार का फ़र्क होना चाहिए, इससे ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। जी वालेकुम अस्सलाम। 2-3 हज़ार का फ़र्क होना चाहिए, ये तो हम भी मानते हैं, लेकिन ना तो किसी तौर पर सेफ्टी रिस्क है, सेफ्टी मैयज हैं, ना को क्वालिटी इतनी हाई है कि वायरिंग अगर देखें कोई चीज़ ख़राब है फिर तो ना तो लाइफ टाइम कोई इंश्योरेंस मिल रही है। क्या है ऐसा ख़ास कि एक गरीब मतवसत तबका और एक, मैं पंजाबी में कहूँगा फिर माड़ा बंदा जो है
वो पैदल ही सफ़र कर ले, और फुटपाथ भी हमारे पास नहीं है जिस पर सफ़र किया। जो कंडीशन हो रही है वो तो ऐसा ही हो रहा है कि बेचारे पैदल ही सफ़र करेंगे, क्योंकि होंडा मज़ीद इंक्रीज़ कर रहा है अपने रेट को, 90,000 तक लेके जा रहा है। तो कैसे कोई गरीब आदमी वहाँ तक पहुँच सकेगा। और क्वालिटी बिल्कुल डाउन कर दी उन्होंने। आप बाइक ले लें, चाइना ले लें या होंडा ले लें, दोनों 3 माह के बाद ऐसे होगा जैसे पता नहीं 10 साल हो गए इन्हें लिए हुए, इतना ज़्यादा जंग उन्होंने पड़ता है। उसके अलावा सिक्योरिटी नहीं है उनमें, कोई होता है ना मजबूती हो, वो बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं। हर आदमी जो गरीब आदमी है वो पैसा जा रहा है। मार्केट के हालात भी हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप लोग कारोबार करने बैठे हैं। कितने, अगर हम फॉर एग्जांपल लगाएं तो एक दुकानदार कितने मोटरसाइकिल बेच लेता था, और अब कितने बिक रहे हो? अब तो बहुत ही कम हो गए। पहले तो था कारोबार के ठीक है, सेकंड हैंड का भी हर अल्हम्दुलिल्लाह दुकानदार ठीक था, लेकिन इन लोगों के रेट इंक्रीज़ करने से कोई भी ख़रीदार अब कम हो गए। उसके अलावा हमारे जो एक्साइज़ के मामला हैं उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी है, ना तो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। अगर कोई सेल करके नहीं परचेज़ करना चाहता है तो वो सेल ही नहीं हो सकती 1 साल। उसके लिए वो बेचारा आता है, उसको हम कहते हैं लाओ जी डॉक्यूमेंट्स लाओ, वो कहता है जी एक्साइज़ ने नहीं इशू किए। एक्साइज़ पेमेंट ले लेता है, ना डॉक्यूमेंट्स वापस देता है, ना नंबर प्लेटें देता है। उसके लिए परेशानी ज़्यादा है। परेशानी ज़्यादा जी। आपसे मेरा एक सवाल होगा, जैसे गाड़ियों की मार्केट्स के अंदाज़ा लगाएं, गाड़ियों कंपनियों का, तो पाकिस्तान में एकदम गाड़ियों की कंपनियां आई हैं जिसके अंदर हुंडई भी है, जिसके अंदर किया भी है, जिसके अंदर एमजी भी है। तो मार्केट बढ़ने की वजह से, कंपटीशन बढ़ने की वजह से लोगों को वैरायटी मिली है। तो मोटरसाइकिल के अंदर आपको लगता है कि गवर्नमेंट को वैरायटी पैदा करवानी चाहिए, कंपनीज़ को बड़ा करना चाहिए, ताकि छोटों को बड़ा करेंगे डेफिनेटली दूसरों को शायद थोड़ा सा अपना कारोबार के ऊपर नज़रसानी करने का मौका मिल जाए? देखो जी, पहली बात तो ये है, जो मोटरसाइकिल नई मोटरसाइकिल या होंडा के लेने आते हैं गाहक, या चाइना के लेने आते हैं, सबसे पहले वो नंबर क्या पूछे, नंबर कब मिलेगा। जब हम कहते हैं नंबर आपको 6 माह बाद मिलेगा, वो सोच में पड़ जाता है, यार हमने पैसे तो पेमेंट पूरी अदा कर दी है, तो हमारा हक है, मुझे नंबर मिलना चाहिए। जो एक्साइज वाले हैं वो परेशान करते हैं, इसके बावजूद जो सेकंड हैंड का काम है वो भी परेशानी का सामना पड़ रहा है। वैसे महंगाई का इतना दौर आ चुका है, 70 का इतना रेट हो चुका है कि लोग खरीदने 70 आते हैं, ले चाइना जाते हैं। मोटरसाइकिल दोनों फ़र्क है, ना चाइना की इतनी खास है ना 70, सिर्फ 70 का नाम ही चल रहा है, लेकिन वो चाइना से भी नाकस है 70 जो नज़र आ रही है। चलाने के बाद 70 देख लें वो चाइना के रेट पे आ जाती है। लेकिन इतनी महंगाई में मेरा ख्याल लोगों को परचेजिंग वो नहीं कर रहे, मोटरसाइकिल को ज़्यादा लोग किस्तों में रुझान दे रहे हैं। लोग किस्तों की तरफ रुझान दे रहे हैं, और बाइंग पावर जो है, कैपेसिटी जो है लोगों की कम होती चली जा रही है। इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। रोड, अगर इनकी बात करें रोड यूज़र्स के ऊपर, तो रोड यूज़र्स का रुझान ज़्यादा इस्तेमाल शुदा बाइक से ऊपर है। नई बाइक से वो इज्तनाब करना चाह रहे हैं। क्या कहते हैं रोड मोटरसाइकिल कंपनी मालकान, उनका क्या इस पर मौक़िफ़ है, वो कैसे डिफेंड करते हैं सारी चीज़ों को? एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मुतवस्सत तबके की सवारी है मोटरसाइकिल, उसके हवाले से बात करें। कीमतें बहुत होशरबा इजाफे के साथ ऊपर जा रही हैं। आम आवाम से भी बात करवाई, डीलर से भी बात करवाई कि इस वक्त करंट सिनेरियो चल क्या रहा है, कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों हाई जो अप्स के ऊपर जा रही हैं और पहुंच से बाहर हो रही हैं। अगर एक मोटरसाइकिल लगाएं तो 82,000 तक एक बहुत रिनाउंड कंपनी से होंडा कहा जाता है, उसकी मोटरसाइकिल इससे तजावज़ कर गई है। ऐसे मुख्तलिफ कंपनीज़ की बात करें तो बाइक्स की कीमत एक 70 सीसी मोटरसाइकिल जो है वो बहुत हाई, जबकि अगर 1 to 5 की बात करें तो 1.5 लाख तक को टच करता नज़र आ रहा है। तो ये बड़ी एक तशवीशनाक चीज़ है कि एक 1.5 महीने के अंदर, सिर्फ 2021 के आगाज़ के अंदर अगर हम 2 महीनों का दादा शुमार लगा लें तो कमोबेश 5,000 से ज़ायद फ़ीकस मोटरसाइकिल के अंदर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम लोडर रक्शे की बात करें जिसकी कंजम्पशन ज़्यादा और ख़ास तौर पर चिंची रक्शे के बाद कंपनीज़ की तरफ से, मालकान की तरफ से एक मखसूस बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर डिज़ाइन किए गए रिक्शे, ताकि माल गाड़ी के तौर पर जहां गदा रेडी घोड़े इस्तेमाल होते थे वहीं ये टांगा रेडी की जगह ये इस्तेमाल हो, और बहुत अच्छे तरीके से इन्हें तैयार करके जब बनाया गया तो इसकी कीमत कमोबेश 140 के करीब थी 2018 के अंदर, और 2020-21 के बाद यानी कि सिर्फ 2 साल के कलील अरसे के अंदर 60-60 हज़ार एक साल में बढ़ते हुए ये कीमत अब 2.5 लाख को तजावज़ कर गई है, जो कि डीलर कीमत है। अगर हम मार्केट की बात करें 265-270 से भी ऊपर ये मार्केट के अंदर दस्तयाब है। हमारे साथ वलीद एंटरप्राइज के CEO वलीद डोगर मौजूद है, रोड किंग मोटरसाइकिल के मालिक भी हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। वलीद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।
कैसे देखते हैं इस वक्त मार्केट के अंदर? अगर देखें तो हर चीज़ को आग लगी हुई है। बिलाशुबा डॉलर की एक ऊंची उड़ान है और डॉलर ने एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर मतलब ऊपर एक छलांग लगाई है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी इशू है, सबसे बड़ी मुसीबत है, वो ये है कि कीमतें इतनी हाई अप्स पे जा चुकी हैं, इतनी ज़्यादा ऊपर जा चुकी हैं कि हम आवाम सोचते हैं कि मेरे लिए यही एक सवारी थी, वो भी अपॉन से बाहर। गाड़ियाँ तो पहले ही बहुत महंगी हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना के बाद मोटरसाइकिल की प्राइसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और ये इजाफा सिर्फ अभी रुकने वाला नहीं है, ये इजाफा और आगे तक जाएगा। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक सबसे पहले कि हम तमाम मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर ये मोटरसाइकिल का जो इंजन है वो चाइना से मंगवाते हैं। उस इंजन की जो बाइंग है वो पहले तो डॉलर की फॉर्म में होती है, डॉलर में उसकी परचेजिंग की जाती है। दूसरा, ये जो कोविड के बाद फ्रेट चार्जेस हैं वो सीधे $3,3500 फ़ी कंटेनर की चेंजेस आई हैं। वो जो जितनी भी चेंज आई है वो इंजन के ऊपर या प्रोडक्ट के ऊपर डल रही है। दूसरा, जो शीट प्राइस है वो जस्ट लाइक गोल्ड प्राइस वो एवरी डे चेंज हो रही है और वो जितनी भी शीट प्राइस में चेंज आती है वो ऑब्वियसली वो मोटरसाइकिल के ऊपर या किसी भी लोडर के ऊपर जो है वो बाद में इम्पोज की जाती है। ये जो मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इस वक्त इस इंडस्ट्री में रैपिड ग्रोथ हो रहा है हर साल और इस ग्रोथ को हम अगर मद्देनज़र रखें तो इस वक्त मोटरसाइकिल सेल जो है वो 2 मिलियन पर ईयर क्रॉस कर चुकी है। मतलब ये मोटरसाइकिल इंडस्ट्री इस टाइम पाकिस्तान को बहुत बड़ा रेवेन्यू दे रही है और बहुत सारे टैक्सेस की मद में इसे रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट को कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए, हम मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करें, रेट को रेगुलाइज करें ताकि हम इसको सस्ता और आसान फॉर्म में लोगों तक पहुंचा सकें। जो आपने बात की 2 मिलियन मोटरसाइकिल एक साल के अंदर, ये सिर्फ मोटरसाइकिल है। इसके अंदर हम लोडर रिक्शा नहीं शामिल करते, इसके अंदर हम उन कंपनीज़ की दीगर जो मतलब प्रोडक्ट्स हैं वो शामिल नहीं करते। तो अगर इस हद तक बड़ा शेयर वो मार्केट के अंदर डाल रहे हैं तो डेफिनेटली उनको कुछ सब्सिडाइज रेट के ऊपर या ऐसी कोई ड्यूटी फ्री जोन्स दे दिए जाएं ताकि वो भी काम करें। और ख़ासतौर पे अगर हम भारत से कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो वो हमेशा कंपनी के ऊपर पहली शर्त रखता है कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये जो मैंने आपको 2 मिलियन प्लस बाइक सेल बताई है ये सिर्फ 2 व्हीलर की है। इसमें अभी हमने 3 व्हीलर को कंसीडर नहीं किया। ये जो 3 व्हीलर है जिसमें लोडर है, इसमें 100 सीसी लोडर है, 150 सीसी लोडर है, 200 सीसी लोडर है। ये जो लोडर 3 व्हीलर है ये बेसिकली पिकअप की रिप्लेसमेंट है और जितनी वक्त के साथ साथ इसकी डिमांड में बेपनाह इजाफा हो चुका है। हमारे पास डिमांड ज़्यादा और हमसे इसकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही इस वक्त। लेकिन हमें ये चाहिए कि हम इसकी प्राइस को इस वक्त कंसीडर करें क्योंकि इसकी प्राइस जितनी इजाफे के साथ पहुंच चुकी है, जितनी ये एक्सपेंसिव हो चुकी है, ये इस वक्त डीलर प्राइस जो है वो 245.50 है और डीलर जो है वो आम कस्टमर को जो रिटेल प्राइस दे रहा है। अमूमन ये जो चाइनीज़ बाइक है ये इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर ये मतवसत तबका लेता है क्योंकि ये गरीब आदमी की प्रोडक्ट है। और ये जो 3 व्हीलर है और ये जो 2 व्हीलर है ये एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली की प्रोडक्ट है। 82,000 का होंडा CD70 हो गया है तो इससे मुराद है कि वो ये उस रेंज के ख़रीदार की रेंज से बाहर निकल चुका है। तो इसलिए लोगों का ज़्यादा रुझान इस वक्त चाइनीज़ मोटरसाइकिल की तरफ है और चाइनीज़ मोटरसाइकिल इस वक्त 57 प्लस कंपनीज़ ऐसी हैं जो चाइनीज़ मोटरसाइकिल बना रही हैं और मार्केट में अपना शेयर ले चुकी हैं। और अगर हम शेयर परसेंटेज को देखें तो ये 53% को भी ये चाइनीज़ प्रोडक्ट क्रॉस कर चुकी है। इससे मुराद है कि गवर्नमेंट को चाइनीज़ मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर को फैसिलिटेट करना है। हमें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि हम इंजन मैन्युफैक्चरिंग को पाकिस्तान में उसको फैसिलिटेट कर सकें, हम यहाँ पे बना सकें। हमें ये अच्छे अपना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि अपना एरिया प्रोवाइड करें ताकि हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और इंजन को यहाँ पे लेकर आएँ क्योंकि इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को यहाँ पे अगर हम लेकर आते हैं तो वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हम लेकर आएँ लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए हमें सपोर्ट करे उस पर। हमेशा ये होता है कि बाहर से जब रॉ मटेरियल मंगवाया जाता है तो उसको वैल्यू एडेड करके बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो आपकी ये इंजन बनाने वाली बात बड़ी ही खूबसूरत है कि अगर हमें, मेरे ख्याल में मैंने वैसे ये सोचा था कि इंजन पता नहीं बना बनाया पूरा आता होगा, लेकिन जो आपने हमें दिखाया वो बिल्कुल पार्ट्स अलहदा हैं, उनको पूरा मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो क्यों ना यहाँ एक ऐसी प्लांट हो कि हम दुनिया को इंजन बेचें और ऐसे मैन्युफैक्चर करके दें ताकि दुनिया हमसे खरीदे। और ये लोडर रिक्शा जो हम बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट बना रहे हैं और ये पिकअप की एक्सचेंज भी है और फिर छोटे गली मोहल्लों बहुत सारी दुनिया के अंदर इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम उनको इस तरफ इंट्रोड्यूस करें तो बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं। इस वक्त देखें, ये जो इंजन की मार्केट है, ये बहुत बड़ी मार्केट है। इंजन जब हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो दो बड़े मेजर ब्रांड्स हैं, जो बड़े ब्रांड्स हैं, वो एक जोंगशन है और एक लीफान है। होंडा को भी वही वेंडर, वो उनके भी वही वेंडर हैं, हम चाइनीज़ ब्रांड के भी मेजॉरिटी के वही वेंडर हैं। और आप देखें, जो भी इंजन वहाँ से चाइना से आ रहा है इस वक्त, वो CKD की हालत में है। वो बिल्कुल एक बॉक्स में जो है पार्ट्स की फॉर्म में होता है, हम उसको असम्बल करते हैं। अगर पाकिस्तान में 2 मिलियन प्लस मोटरसाइकिल की सेल है और आलमोस्ट 4 लाख प्लस 3 व्हीलर की सेल है, इससे मुराद है कि हमें 24 लाख हमें इंजन भी तो चाहिए। तो ये जो इंजन अगर हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दें तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा रेवेन्यू देगा पाकिस्तान गवर्नमेंट को, और ये बिलियंस का रेवेन्यू देगा पर मंथ, नॉट ईयर, बिलियंस का रेवेन्यू देगा पर मंथ देगा ये गवर्नमेंट को। सेफ्टी मेजर्स को कैसे देखा जा रहा है, क्योंकि डेफिनेटली ये कहा जा रहा है जैसे जैसी चीज़ें नहीं आ रही हैं, गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, वो बिल्कुल जी वो अगर पंजाबी में चादर ही रह गई है सिर्फ। तो इसके ऊपर किस हद तक फोकस है आपका, आपकी कंपनी का, और कैसे कंपैरेटिव करते हैं कि कंपनीज़ के फ्रेम बड़े कमज़ोर हैं, हल्का सा एक्सीडेंट होता है मोटरसाइकिल सारा फोल्ड हो जाता है, और एक जिसका थोड़ा सा भी उसके ऊपर सब कुछ मार्जिन होता है सब कुछ लगता रहता है। और फिर इसके अलावा हमारी रोड सेफ्टी के अंदर मोटरसाइकिल की जो इस वक्त हालत है वो बड़ी नाक़िस समझी जाती है। जी इस वक्त एक्चुअली में ये जैसे जैसे प्राइस डिफरेंस हर महीने आ रहा है मोटरसाइकिल में, तो आवाम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, डीलर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ये जो मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अपनी सेल को मेंटेन करने के लिए, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए वो प्राइस में इतना डिफरेंस नहीं बना रहे जितना उसको प्राइस डिफरेंस होना चाहिए। इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि उसकी जो क्वालिटी है उसको आहिस्ता आहिस्ता और कम से कम करते जा रहे हैं, जिससे बाइक हल्की भी होती जा रही है। उसकी जब वो हल्की होती है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, वो बड़ा जल्दी हल्का सा धक्का लगने से गिर जाती है। अब वो गिरता है तो कोई ना कोई पैसेंजर जो है उसमें इंजर हो जाता है। तो एक्चुअली हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें जो हमारा रॉ मटेरियल है उसकी हमें फैसिलिटेट करें, उसकी जो रेट्स हैं वो हम अच्छे प्रोवाइड करें ताकि उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, और एक रेट को रेगुलाइज कर दें कि ये इस रेट से मिनिमम आप रेट नहीं बेच सकते या इससे मैक्सिमम आप नहीं बेच सकते। क्योंकि जब हम रेट को मेंटेन करने के लिए, अपने कस्टमर को मेंटेन करने के लिए, डीलर को मेंटेन करने के लिए वो एक प्राइस स्टेबल करते हैं, तो ऑब्वियसली वो क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। हम लोग अपने पास खुद फ्रेम बना रहे हैं, इसलिए हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ 1% भी नहीं करते। हमारा फ्रेम बिल्कुल ऑलमोस्ट, अगर आप हमारे बाइक का वेट कर लें और होंडा के CD70 का वेट कर लें तो आपको इंशाल्लाह ताला हमारा बाइक उससे ज़्यादा हैवी नज़र आएगा। तो यही फ़र्क है, ये हम अगर मेंटेन करें, बहुत सारे चाइनीज़ ब्रांड इसको मेंटेन नहीं कर रहे, इसी वजह से उसकी क्वालिटी दिन ब दिन कम से कम होती जा रही है। बहुत ही आखिर में एक सवाल होगा, जैसे फ्लोर मिलें उस इलाकों के अंदर नहीं होती जहां गंदम पैदा होती है, तो यहाँ आपकी मोटरसाइकिल कंपनियों के हवाले से क्या अदाद शुमार हैं कि ज़्यादा किस एरिए में जो है वो ये फैक्ट्रीज बनी हुई हैं? क्योंकि पूरे डिवीज़न के अंदर या इस पूरे जोन के अंदर हमें बहुत कम या बल्कि नहीं नज़र आई फैक्ट्री, आपने इसको क्यों सिलेक्ट किया? एक्चुअली ज़्यादातर मोटरसाइकिल प्लांट जो हैं वो लाहौर बेस्ड हैं, लाहौर हैं या हैदराबाद बेस्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें टेक्निकल लोग चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो लाहौर में अवेलेबल हैं। लेकिन ये हमने रोड किंग, ये जो हमारा प्लांट है, ये वाहिद प्लांट है जो इस जोन में अकेला प्लांट हमने लगाया, क्योंकि पाकिस्तान का फैसलाबाद तीसरा बड़ा तरीन डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और इसमें इस जगह पे हमने हमारा ये इंतखाब करने का ये भी था क्योंकि इसमें हमें कैरियर एंड फ्रेट चार्जेस ना होने के बराबर पड़ते हैं अगर हम इस जोन को ही केटर कर लें तो। और जो बाकी ब्रांड्स हैं उन लोगों को जब वो वहाँ से सप्लाई भिजवाते हैं लाहौर रीजन से, तो उन्हें आलमोस्ट 1000 रुपया वो चार्जेस पड़ते हैं, कैरियर एंड फ्रेट चार्जेस, जो हमें वहाँ से नहीं पड़ रहे। इसलिए हमने इस एरिया का इंतखाब किया है अपनी मोटरसाइकिल के लिए। बहुत शुक्रिया वलीद डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इनकी एक बात कि इस पूरे एरिया के अंदर डेफिनेटली कंजम्पशन अगर देखी जाए तो लाहौर को एक बड़ा शहर समझा जाता है। और ये हम जो सेंट्रल पंजाब से हट के सिटीज़ बैठे हैं, फैसलाबाद, झंग, टोबा, चुनेट, ओकाड़ा, साहिवाल, पाकपत, जिसे वेस्ट रीजन पंजाब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर कहा जाता है। फिर अगर पिंडी की तरफ चले जाएँ तो ये जो पंजाब है इसके अंदर ज़्यादा खपत यूज़ इस्तेमाल की जाती है। और ख़ास तौर पर अगर फैसलाबाद की बात करें तो वैसे भी रेवेन्यू जनरेशन के अंदर हमारा एक अपना मुकाम है, और बहुत बड़े बड़े गाड़ियों के प्लांट भी जो है फैसलाबाद फडमी के अंदर लगे हैं। और फैसलाबाद के अंदर वलीद डोगर साहब ने अपना प्लान लगाया, और इनका कहना भी ये था कि इस पर गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर अगर इन बिजनेसमैनों को सपोर्ट करे तो डेफिनेटली प्राइसेस के अंदर होशरबा तौर पर जो इजाफा हुआ है उसे कंट्रोल किया जा सकता है, और आवाम को बेहतरीन अच्छी क्वालिटी की और सस्ती मोटरसाइकिल जो है और साथ लोडर रिक्शा जो है वो मुयसर आ सकेगा। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।